आ रही है आपकी? ये जो गैर संवैधानिक कानून बना है, ये संख्या बल पे बना हुआ एक बहुसंख्यकवाद की पहचान है कि आप किसी भी कानूनी जो कानून बना सकते हैं जो हमारे संवैधानिक अधिकार के खिलाफ हो। ये हमारे आर्टिकल 26 और भी कई आर्टिकल्स हैं जो संवैधानिक अधिकार हैं, उसके खिलाफ उठाया हुआ एक कदम है, सिर्फ इस बल पे कि आपके पास संख्या बल ज्यादा है। ठीक है, कानून बन गया है, दोनों सदन में पास हो गया है, लेकिन अभी हमारे पास आखिरी उम्मीद और सबसे मजबूत उम्मीद जो है, जो देश के हर नागरिकों को जिस पर उम्मीद है, वो हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला गया हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला गया हुआ है जिसको लेके हम देश के सभी लोग, मुसलमान से लेकर हर वो इंसान जो सेकुलरिज्म पर यकीन करता है, जो संविधान पर यकीन रखता है, वो लोग बड़े ही उम्मीद के नजर से सुप्रीम कोर्ट को देख रहे हैं कि इस तरह के गैर कानूनी और गैर संवैधानिक कानून को जो बनाया गया भाजपा के द्वारा, भाजपा के संख्या बल के द्वारा, वो सिर्फ संख्या बल पर आप कोई भी कानून बना दें। और सुप्रीम कोर्ट तक को भी इन लोगों ने चैलेंज कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट हमारे मामलों में दखल अंदाजी ना करे। और आपने देखा भी किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के साथ बदतमीजी भी भाजपा के कुछ सांसदों ने किया था। तो ये साफ बताता है कि इनकी नीयत किसी की भलाई करने की नहीं है, ये अपने बहुसंख्यकवाद को थोपने की एक जो तरीका है ना, वो करने की कोशिश इन लोगों ने किया था। तो जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक देश के जितने भी सद्बुद्धि वाले दिमाग और रखने वाले लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो इस मामले को लेके गए। बहरहाल उसी एहतजाज और उसी मुखालफत को कंटिन्यू करने के लिए एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक रिक्वेस्ट और एक एहतजाज का एक अनाउंसमेंट किया गया है कि कल 30 अप्रैल को रात के 9 बजे से लेकर 9:15 के लिए जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट है जनाब ओबेदुल्ला खान आजमी साहब, उनका एक गुजारिश थी कि देश के सभी लोग, चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, 15 मिनट के लिए अपने घर की लाइट को बिल्कुल ऑफ कर दें, बिल्कुल ऑफ करें, बिल्कुल भी, मतलब कि ये आपका एक 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 क्या कहते हैं, ये एक तरीका है एहतजाज का, ये एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है। और इस प्रोटेस्ट में ये बात साबित होगी कि हिंदुस्तान के लोग इस काले कानून के खिलाफ की तरफ नेटवर्क के कुछ इश्यू हैं। एक बार फिर से रफीक अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी रफीक भाई। जी सादिक भाई, आवाज आ रही है मेरी? ये बताइए, हम लोग डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं। याद होगा कि डिजिटल इंडिया को लेकर किस तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा था, लेकिन अफसोस की बात की एक सोशल मीडिया नॉर्मल तरीके से जो बड़े आसानी से इंटरनेट के ऊपर चलना चाहिए वो नहीं चल पा रहा है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसको